Dear friends, welcome back to my channel Please Classes in Advanced English Structure Part 10। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 10वां वीडियो लेक्चर। ये 10वां वीडियो लेक्चर है। अब तक 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के। यदि आप उनको ना देखे हों तो देख लीजिए, सीख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अब बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 10। तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ये 10वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, बोलना सिखाया जाएगा। हर वीडियो लेक्चर में आपको 3 प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं कि इनको अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। उसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में भी आपको 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, चलिए पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, जितना लेना है ले लो। दूसरा देखेंगे, जितना देना है दे दो। तीसरा देखेंगे, जितना खाना है खा लो। तो इन सेंटेंसों तीनों में आप देखेंगे तो क्या शब्द आ रहा है? जितना, जितना, जितना। जितना लेना है ले लो, मतलब जितना करना है, किसी काम को करने की बात होती है। तो यहाँ पर आपको करना है टाइप्स 1। ये टाइप्स 1 है, आपका क्या है? टाइप्स 1। अब अगर ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में आपको बोलना पड़े, कैसे बोलेंगे, उसके रूल्स क्या हैं, तो मैं अभी आपके सामने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर अर्थात एक रूल्स बताऊंगा, जिस रूल्स के अनुसार ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आप आसानी से बोल पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, चौथे सेंटेंस को देखते हैं। चौथे सेंटेंस में आप देखेंगे तो क्या है? चाहे जो भी हो मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। पांचवें सेंटेंस को देखेंगे, चाहे जो भी हो वह यहाँ नहीं आएगा। छठवें सेंटेंस को देखेंगे, चाहे जो भी हो तुम उसे यह नहीं बताओगे। तो इन सेंटेंसों में आपको एक मिल रहा है क्या? चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। तो अगर ऐसे सेंटेंसों में आ रहे हैं और आपको उनको इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है, ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे? अभी आप इसको स्लाइड्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेकेंड टाइप्स है। चलिए 7वें सेंटेंस की बात करते हैं। तो 7वां सेंटेंस देखिए, इज्जत से बात करो। 8वां है, इज्जत से यहाँ से चले जाओ। 9वां है, इज्जत से खाना खा लो। तो इसमें एक शब्द मिल रहा है आपको, इज्जत से, इज्जत से, इज्जत से। तो अगर इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, ये भी आपको भी स्लाइड के माध्यम से मिलेंगे और इसके रूल्स भी मिलेंगे कि आपको कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब इनको स्लाइड्स के माध्यम से एक एक पार्ट्स को, एक एक टाइप्स को सामने देखते पहला हैं। स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स, आप स्लाइड्स को पहले टाइप्स को देखेंगे तो ये पहला टाइप्स है और ये सेंटेंस क्या है? जितना लेना है ले लो, जितना देना है दे दो, जितना खाना है खा लो। तो अगर ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो यहाँ पर देखेंगे रूल्स लिखा हुआ है। V1 सबसे पहले लगाना है, फिर एज मच एज यू वांट का यूज कर देना है। बस इतना ही करना है। वेरी सिंपल, बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस आपको इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले इसमें क्रिया देख लेने हैं कि V1 है कौन। तो लेना इसमें क्रिया है। यहाँ देखिए लेना, और लेना का इंग्लिश होता है टेक। तो सबसे पहले आपको टेक यूज कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये लिख दो, एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट। जितना लेना है ले लो, टेक एज मच एज यू वांट। जितना लेना है ले लो, टेक एज मच एज यू वांट। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को भी कर लीजिए। इसमें भी क्रिया देख लीजिए, देना। तो देना का इंग्लिश होता है गिव। क्या होता है? गिव। तो लिख दीजिए गिव। अब उसके बाद आपको लिख देना है एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट, मतलब जितना देना है दे दो। एज मच, सॉरी, गिव एज मच एज यू वांट, गिव एज मच एज यू वांट। जितना देना है दे दो। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देखेंगे, जितना खाना है खा लो। तो खाना इसमें क्रिया है, तो ईट लगाएंगे सबसे पहले, ईट। उसके बाद इसमें ये क्या खाया जाएगा वो भी दिया है, ऑब्जेक्ट भी है, तो लिखेंगे ईट द फूड, ईट द फूड। अगर और भी दिया है तो आगे लिख सकते हैं ईट द फूड। उसके बाद एज मच
as you want. Eat the food, sorry, you want. ईट द फूड एज मच एज यू वांट, जितना खाना है खा लो। तो इस प्रकार से पहले टाइप्स को आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले V1 लगाना है, यदि कोई और भी है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है तो उसके बाद लिख देंगे। लास्ट में आपको यूज करना एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है, स्पीक करना है, बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा स्लाइड्स है। पहला देखेंगे क्या लिखा है कि चाहे जो भी हो मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। चाहे जो भी हो वह यहाँ नहीं आएगा, चाहे जो भी हो तुम उससे यह नहीं बताओगे। तो ये आपका सेकेंड टाइप्स है। और इन सेंटेंसों में एक चीज़ आपको कॉमन मिल रहा है, क्या? चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना है? नो मैटर व्हाट हैपेंस। नो मैटर व्हाट हैपेंस, तो सबसे पहले यूज कर दीजिए नो मैटर, ठीक, नो मैटर व्हाट हैपेंस। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे जो भी हो, इसका मीनिंग है चाहे जो भी हो। उसके बाद आपको कामा का यूज करना है, फिर सेंटेंस लिख देना। देखिए यहाँ लिखा है सेंटेंस, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, तो बोलेंगे आई विल नॉट, और माफी मांगना का होता अपोलोजिज, लिख देंगे अपोलोजिज, ठीक है। और उसके बाद उससे तो लिख देंगे हिम। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नॉट अपोलोजिज हिम, चाहे जो भी हो मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को आप समझ लेंगे। चाहे जो भी हो वह यहाँ नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपको यूज करना है नो मैटर, नो मैटर, उसके बाद व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, चाहे जो भी हो वह यहाँ नहीं आएगा, तो बोलेंगे ही विल नॉट कम हियर, विल नॉट कम हियर। चाहे जो भी हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस, विल नॉट कम हियर। चाहे जो भी हो, नो मैटर्स विल नो, सॉरी, नो मैटर व्हाट हैपेंस विल नॉट कम हियर, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को आप देखेंगे, तो तीसरे सेंटेंस भी आपको यूज करना है नो मैटर, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, उसके बाद कामा, तुम उसे यह नहीं बताओगे। तुम, तो तुम की इंग्लिश यू विल नॉट टेल हिम, टेल हिम, सॉरी देखेंगे फिर से, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल नॉट टेल हिम इट या दिस। उसके बाद क्वेश्चन माने, सॉरी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको दूसरे सेंटेंस, सॉरी, दूसरे टाइप्स के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना है। चाहे जो भी हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नॉट अपोजिस हिम, नो मैटर व्हाट हैपेंस ही विल नॉट कम हियर, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल नॉट टेल हिम इट। इस प्रकार से आपको दूसरे टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, बोलना है। सबसे पहले आपको यूज करना है नो मैटर व्हाट हैपेंस, और उसके बाद जो सेंटेंस होगा, जिस टेंस में होगा, जो सेंटेंस होगा, जो टेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने है तीसरा टाइप्स। डियर फ्रेंड्स आपके तीसरे टाइप्स में आप देखेंगे तो ये थर्ड टाइप्स है। इस थर्ड टाइप्स में आपको है इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो। दूसरे में देखेंगे इज्जत से यहाँ से चले जाओ। तीसरे में देखेंगे इज्जत से खाना खा लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सेंटेंस बोलना है, सेंटेंस को लिखना है या बोलना है। तो इज्जत से छोड़ दो, बात करो। तो बात करना का इंग्लिश होता है टॉक, बात करना का इंग्लिश टॉक। और कोई है नहीं तो सेंटेंस हो गया। अब इज्जत से तो बोलेंगे विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट। देखिए आगे लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, टॉक विद रिस्पेक्ट, इज्जत से बात करो, टॉक विद रिस्पेक्ट, इज्जत से बात करो। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस को देखिए,
इज्जत से यहाँ से चले जाओ, तो इज्जत से छोड़ दो, पहले सेंटेंस को लिखो, यहाँ से चले जाओ। तो बोलते हैं यहाँ से चले जाओगे तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, गेट आउट, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ इज्जत से, तो बोलेंगे विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट। फिर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जहाँ गेट आउट का यूज हुआ है वहाँ कह सकते हैं गो अवे फ्रॉम हियर विद रिस्पेक्ट, गो अवे फ्रॉम हियर विद रिस्पेक्ट, इज्जत से यहाँ से चले जाओ, गो हियर सॉरी गो अवे फ्रॉम हियर विद रिस्पेक्ट। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने तीसरा सेंटेंस है, इज्जत से खाना खा लो। तो सबसे पहले लिख देंगे खाना खा लो, तो बोलेंगे ईट द फूड, ईट द फूड, ठीक है, ईट द फूड, ईट द फूड। अब इज्जत से तो विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, ईट द फूड विद रिस्पेक्ट, इज्जत से खाना खा लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, बोलना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना है, इज्जत से छोड़ दो, बाकी जो बचे वो सेंटेंस है, और लास्ट में आपको यूज कर देना विद रिस्पेक्ट। क्या यूज कर देना? विद रिस्पेक्ट। डियर फ्रेंड्स इस विद रिस्पेक्ट के स्थान पे आप रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली का भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, आपके सेंटेंस बिल्कुल सही होंगे। डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के बाद आपको कोई सीख कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इस चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहेंगे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thanks. Thank you so much. धन्यवाद।